अब ये भारत सुरक्षित नहीं है। तुम राजनेताओं के चक्कर में ना पड़ो। राजनेता केवल अपनी रोटी सेकने में लगे हैं। कोई हिंदुओं के बारे में, सनातन के बारे में कोई राजनेता नहीं सोच रहा है। सोच रहा होता तो आज इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आके खड़ा हो जाता। कोई जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं है इस देश में। तुम 2 बच्चे पैदा कर रहे हो और वो लोग 10 पैदा कर रहे हैं। जब 10 खड़े होंगे तुम्हारे 2 क्या कर लेंगे? गर्दन काट दी जाएगी। तुम कमा कमा के रख रहे हो, तुम्हारे घरों पे कब्जा कर लिया जाएगा। यदि सरकार सोच रही है सनातन के बारे में तो कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है? इसलिए नेताओं का बस का नहीं है। नेता केवल अपनी राजनीति करना चाहते हैं बस। हिंदुओं का तो केवल भगवान है मेरी मां। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपनी बेटी को झांसी की रानी बनाओ और अपने बेटे को शिवाजी बनाओ। मेरे दोस्तों, कल को लड़ना पड़े ना तो कश्मीर से जैसे भागे ना पंडित, मैं कभी भागने वालों में से नहीं। अरे मरेंगे और क्या होगा, पर मार करके मरेंगे। मेरी मां, ये बेटियों को झांसी की रानी बनाना, पता नहीं कब तुम्हारे घर से तुम्हें भागना पड़े। भरोसे ना रहना सरकार के। सरकार तो तब भी थी जब कश्मीर से खदेड़े गए। कानून तो तब भी था जब कश्मीर से खदेड़े गए। पुलिस तो तब भी थी जब कश्मीर से खदेड़े गए। और सेना तो तब भी थी जब कश्मीर से खदेड़े गए। क्या कर लिया सेना ने, क्या कर लिया पुलिस ने? बात सही है? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? तो बेटियों को क्या बनाओगे? जोर से, जोर से। आत्मरक्षा करना जाने तुम्हारी बेटियां, तलवार चलाना जाने तुम्हारी बेटियां। और बेटो मेरे दोस्तों, शिवाजी की तरफ बहादुर बनना। शराब पी करके, गुटखा तंबाकू खा के हिजड़े ना हो जाना। बहादुर बनना, ठीक है? पैसे का सदुपयोग करना। तुम्हारा शरीर जाना चाहिए इस देश की सेवा में, पर वो सारी शक्ति गुटखा तंबाकू सिगरेट शराब में तुम्हारा शरीर बिगड़ रहा है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। ये थी राष्ट्र की कथा। ये कौन सी कथा थी? राष्ट्र की। अब सुनाता हूं तुम्हें भागवत जी की कथा। राष्ट्र की कथा भी जरूरी है कि नहीं है? किस किस को लगता है कि राष्ट्र की